हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम डीके गोल्ड सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था और इसके हमने 14 इलिस्ट्रेशंस जो है डिस्कस कर ली थी। आइए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 15 से, और ये टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। डी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड। डी लिमिटेड ने ई लिमिटेड से 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए की क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। ये हो गया कौन, वेंडर। ई लिमिटेड कौन हो गया, वेंडर, और ये कौन हो गया, परचेजर। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को डेट भी दी है तो हमें डेट भी डालनी पड़ेगी जनरल एंट्री के साथ, आप ध्यान रखिएगा। ₹50,000 वर पेड इमीडिएटली, और उसमें से 50,000 रुपये हमने तुरंत पेड कर दिए। तुरंत पेड करने का मतलब है ये नगद दे दिया। एंड बैलेंस was paid by issue of 1,60,000, 12% debentures in D Limited. Pass the necessary journal entries for recording the transaction in the books of D Limited. तो हमें किसकी बुक बनानी है, जर्नल ऑफ D Limited, राइट। D Limited की बुक्स हमें बनानी है। पहला पॉइंट क्या दिया है ये देखते हैं। इसने क्या कहा कि वे 2 लाख की एसेट खरीदी। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को मशीन खरीदने की एंट्री करेंगे। किससे खरीद रहे हैं, ई लिमिटेड से। व्हाट कम्स इन डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हु इज गिविंग, ई इज गिविंग, तो टू ई लिमिटेड ₹2 लाख। 2 लाख फॉर्मेट बनाते हुए आप ये काम करेंगे। दूसरी बात, अब दूसरी एंट्री में हमने उसको 50,000 रुपये नगद दे दिए हैं, तो अप्रैल 1 को ही ई लिमिटेड को 50,000 नगद देने की एंट्री कर देंगे। क्या हो जाएगी, ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको हमने पेमेंट कर दी नगद में। तीसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी कि बैलेंस बचा कितना उसका, 1,60,000 रुपये। हम जो बैलेंस कितना बचा, पहले तो देखे 2 लाख रुपये देने थे मुझे, 50,000 मैंने उसको नगद दे दिए, बचे कितने 1,50,000। अब इसके बदले में मैं उसको 1,60,000 रुपये के डिवेंचर दे रहा हूँ, वो भी 12%। अब मैं ज़्यादा के डिवेंचर दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसको डिवेंचर किस पर दे रहा हूँ, डिस्काउंट पर दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि यदि आप का जो भी परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है उससे ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब आप डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कम पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब प्रीमियम पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और उतने के ही डिवेंचर इशू करें जितनी पेमेंट करनी है तो आप एट पार पर इशू करें। तो ये हम ये ज़्यादा दे रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। कितना डिस्काउंट हो गया, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 1,50,000 रुपये ई को देने थे, 10,000 हमने डिस्काउंट काट लिया, प्लस 1,60,000 की हमने क्या दे दिया, उसको डिवेंचर दे दिए। काट लिया मतलब हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया और ज़्यादा के डिवेंचर दे दिए 1,60,000 रुपये के। अब यहाँ पर एक बात आपको मैंने और बताई थी कि जब तक ये लिखा ना हो कि डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं करना, तो हमें बाय डिफॉल्ट इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री कहाँ से होती है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो आपके पास उसमें से, या जनरल रिजर्व हो उसमें से। अगर दोनों ही नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। तो यहाँ पर 10,000 के राइट ऑफ की एंट्री हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000 मार्च 31 को। सर मार्च 31 को क्योंकि देखिए कोई भी एक्सपेंसेज हो या लॉसेज हो, हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंड पे ही ट्रांसफर करते हैं ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस निकालने के लिए। इसीलिए इसको हमने 31 मार्च को ये एंट्री पास की। क्लियर है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 16 पर चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 16 क्या कहती है ये देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है, वाई लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी। क्या खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की फ्रॉम जेड लिमिटेड से। 20% ऑफ द अमाउंट वाज पेड बाय वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ जेड लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड ने खरीदा है, जेड लिमिटेड से खरीदा, जेड लिमिटेड हो गया वेंडर अकाउंट, ठीक है। वेंडर से क्या खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपए की मशीन, तो सबसे पहली एंट्री इसकी हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। अब उसको 20% यानी 2 लाख का 20% कितना हुआ, 40,000। 40,000 हम क्या दे रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हमारे पास से बीपी गया, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, जेड लिमिटेड यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। कितना हो जाएगा 20%, 40,000 रुपये, ठीक है। पहली एंट्री क्या की थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू जेड 2 लाख 2 लाख। दूसरी क्या हो जाएगी, जेड डेबिट टू बीपी 40,000 क्योंकि हमने उसको 20% बीपी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्ट करके पेमेंट करनी है। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग 6% डिवेंचर ऑफ ₹1,000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। और बाकी जो बच गया उसके बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, 1,000 रुपये वाला डिवेंचर 25% प्रीमियम पर। अब देने कितने थे उसको, 2 लाख, 40 दे दिए यानी बीपी एक्सेप्ट कर लिया। बचे कितने, 1,60,000।
अब 1,60,000 की पेमेंट कैसे करोगे आप उसे? 1,000 वाला डिवेंचर 25% प्रीमियम, इसका 25% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 250 रुपये। तो 1250 रुपये में हम ये डिवेंचर दे रहे हैं उसको। 1250 में 0 से 0 कट जाएगी, इसको डिवाइड करिए। 125 दूरी पे तो जाएगा नहीं, तो 125 से कम 125, बचे कितने? 35। 350 और ये हो गए 0, 350। अब 350 में 1 से 1 रहिए तो 2 पे चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 250। अब 350 माइनस में 250 करते हैं तो ये बच गया 100, ऊपर से एक 0 उतार लेंगे। अब ये 12 8 96 8 पर चला जाएगा। कितने डिवेंचर दे देंगे हम? 128 डिवेंचर दे देंगे। क्लियर है? ठीक है, एक 0 से 0 कट जाएगी, 125 से कम 125, फिर चला गया ऊपर के ये 3। ओके, 1280 के करीब ये डिवेंचर बचेंगे, ये डिवेंचर हम उसे दे देंगे। क्लियर है अभी? चलो कैलकुलेशन तो कोई बात नहीं, आप भाग करके देख लेंगे। आइए इसकी एक जनरल एंट्री की तरफ देखते हैं, क्या जनरल एंट्री हमने जो डिस्कस की वो सही है या नहीं है। ओके, सबसे पहली एंट्री आपको समझ में आ गई, दूसरी एंट्री भी आपको समझ में आ गई। अब तीसरी एंट्री में जेड लिमिटेड को मैंने 160 देने थे, 160 दे दिए। क्या करके? 6% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके। देखिए डिवाइड करने पे 128 ही बन रहा है, तो हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, 0 हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये 128 ही बनेंगे। ओके, चलिए तो 128 बन गए, तो 128 की हम एंट्री कर देंगे क्या? 128 गुना 1000, 1,28,000, और 128 गुना 250, 32,000। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 17 देख लेते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 क्या है? राधा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹4 लाख फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को पहली एंट्री तो यही कर दीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राधा लिमिटेड टू कृष्णा लिमिटेड। राधा लिमिटेड ने खरीदी है, तो बुक ऑफ राधा लिमिटेड में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड 4 लाख 4 लाख से एक एंट्री हमारी हो जाएगी। बोलिए क्लियर है ये एंट्री? चलिए उसके बाद क्या हुआ कि 1 लाख रुपये हमने उसको इमीडिएटली पेड कर दिए, तो कृष्णा लिमिटेड टू बैंक 1 लाख इमीडिएटली पेड कर दीजिए। पेमेंट करने की एंट्री यही होती है, पैसा जाएगा हमारे पास से, किसके पास? कृष्णा लिमिटेड के पास। गुड। उसके बाद क्या हुआ? बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ 2,80,000 12% डिवेंचर इन राधा लिमिटेड, पास द जनरल एंट्री। अब देखिए देने कितने थे? 4 लाख, 1 लाख हमने उसको दे दिए, बचे कितने? 3 लाख। 3 लाख के बदले में मैं कितने के डिवेंचर दे रहा हूँ? 2,80,000 रुपये के, यानी कि मैं कम के डिवेंचर दे रहा हूँ, तो मतलब प्रीमियम पर दे रहा हूँ। प्रीमियम पर दे रहा हूँ तो कितना प्रीमियम दे रहा हूँ? 20,000 रुपये का प्रीमियम। अब 20,000 के प्रीमियम की एंट्री हम क्या कर देंगे इशू करने की? कृष्णा लिमिटेड को पेमेंट करनी है 3 लाख रुपये की, डिवेंचर दे दिए उसको 2,80,000 रुपये के, बाकी बचा सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे क्रेडिट में। बोलिए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए आपको कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, देयर इज नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस आप करते ही नहीं है मेरी क्लास देखने के बाद, लेने के बाद, तो उसमें आपको समस्या है। तो मैं कह रहा हूँ साथ साथ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करके देखिए। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, समझ गए? चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बिना ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 18, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 देखते हैं क्या है। X Limited purchased assets of Y Limited as under plant and machinery of ₹20 lakh at ₹18 lakh। ओके, 20 लाख की चीज़ 18 लाख में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 18 लाख रुपए लिख लेता हूँ मैं। 18 लाख रुपए में मैंने एक एसेट परचेज करी है, और लैंड एंड बिल्डिंग भी खरीदी है 30 लाख की 42 लाख में। ओके, तो टोटल 60 लाख रुपए की मैंने उससे क्या ले ली? एसेट ले ली फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख, और बदले में कितने दे रहा हूँ उसको? 55 लाख रुपए। अब 60 लाख की चीज़ के मैं अगर 55 लाख रुपए दूंगा तो अब एक सिंपल सी बात बताइए, जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कम दे रहा हूँ तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी तो खरीदने की बात हो रही है, मैंने डिबेंचर इशू करने की बात नहीं की, खरीदने की बात हो रही है। भाई 60 लाख की तुम्हारी संपत्ति बनती है और मैं 55 लाख दूंगा, तो 5 लाख का जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का डिफरेंस है? वो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो आइए पहले इसी की एंट्री देख लेते हैं। क्या एंट्री करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 18 लाख से, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 42 लाख से। टू किससे खरीद रहे हैं हम लोग? एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से खरीदी है, तो टू वाई लिमिटेड, ठीक है, और टू कैपिटल रिजर्व। तो पहली एंट्री हमारी देख लेते हैं क्या बनती है। लीजिए पहली एंट्री आप एक बार देखें और समझिए। प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग 42 लाख आ गए। टू कैपिटल रिजर्व में हम डाल देंगे डिफरेंस 5 लाख का, क्योंकि हमने वाई लिमिटेड को कितने देने के लिए कहा है? 55 लाख रुपए। इज इट क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा है। क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि भाई हमने उसको एंड
एंड पेड 10 लाख इन कैश, नगद दे दिए। तो अब अगर 10 लाख रुपए नगद दे दिए तो क्या एंट्री कर देंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, या टू बैंक से भी आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग के लिए क्या किया हमने, इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब देखो बचे कितने, वो देखो 55 लाख देने थे, 10 लाख दे दिए, बचे 45 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बदले में मैं क्या दे रहा हूँ, 100 रुपये वाला डिबेंचर 20% प्रीमियम यानी 120 रुपये में, तो 120 से इसको डिवाइड करिए, 12 तिया 36, 9 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, तो ये हो गए 37,500 डिबेंचर। ये क्या फॉर्मूला था हमारा, अमाउंट पेएबल टू वेंडर, कितनी पेड करनी है, 45 लाख, क्योंकि 55 देनी थी, 10 दे चुका हूँ, बचे 45, डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस। इशूड प्राइस कितना, 100 प्लस 20 120 रुपये, यानी 20% प्रीमियम है, तो 37,500 डिबेंचर देंगे। तो पहले हम एक एंट्री कर देते हैं उसको 10 लाख रुपए नगद देने की। तो नगद देने की क्या एंट्री कर देंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। अब वाई लिमिटेड को हमने 8% डिबेंचर दे दिए, 45 लाख देने थे, 37,500 डिबेंचर दिए 100 रुपये वाले, तो ये हो गए 37,50,000 के, और 37,500 पर 20 रुपये का प्रीमियम के हिसाब से 7.5 लाख का हमारा बनता है प्रीमियम। और नंबर ऑफ डिबेंचर की कैलकुलेशन हो जाएगी, जो अमाउंट पेड करनी है बटे में इशूड प्राइस 37,500 डिबेंचर। बोलिए क्लियर है। चलिए आज की क्लास का हम आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 19, दैट इज जेड लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। देखिए अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है कोई डाउट, चलिए बहुत बढ़िया बात है। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए, जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, के लिमिटेड हो गया वेंडर, जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलोज, और जेड लिमिटेड ने के को ये सब चीजें दी, क्या क्या दिया, 5,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक 30% प्रीमियम पर यानी 13 रुपये में, 13 पंजे 65, 6.5 लाख रुपए की तो शेयर्स दे दिए, जिसमें 5 लाख की कैपिटल है और 1.5 लाख का प्रीमियम है। ठीक है, बाय इशूइंग 1,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, तो ये हो गया 90 रुपये का, 90 गुना 1,000, 90 गुना 1,000, 1,000 में 3 जीरो, 90,000 रुपये के तो हमने क्या दे दिए इसको, डिबेंचर दे दिए। तो ऊपर वाली भी इसका अंदर गलत कर ली हमने, 13 पंजे 65, ये 65,000 बना, 6.5 लाख नहीं बना, कितना बना 65,000, ये हो गया 90,000। बैलेंस बाय गिविंग ए प्रोमाइजरी नोट ऑफ 48,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, और बाकी के लिए 48,000। तो कितना बना टोटल, जो टोटल बनेगा दैट विल बी द परचेज कंसिडरेशन, वो हमारा क्या माना जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द परचेजेज ऑफ मशीनरी एंड पेमेंट ऑफ के लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, इग्नोरिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पर लिखा नहीं है डिस्काउंट की एंट्री को आप इग्नोर करिए, है ना, राइट ऑफ करिए, तो हमें राइट ऑफ नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करें, 65,000 के शेयर्स, 90,000 के डिबेंचर्स और 48,000 का बिल्स पेएबल, टोटल हो गए 2,03,000 रुपये। तो हम खरीदने की एंट्री क्या कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000, 2,03,000 पहली एंट्री हमारी ये हो जाएगी। देख लीजिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000, 2,03,000 इतने में हमने उससे मशीनरी खरीदी है। अब के लिमिटेड को हम दे क्या रहे हैं, के लिमिटेड को हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर 50,000 के और सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 का, टोटल 65,000 रुपये के तो इक्विटी शेयर। बाकी डिबेंचर के लिए हम क्या एंट्री कर देंगे, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और कितने आ जाएंगे, उसको हम दे देंगे 1 लाख रुपये, है ना, 1 लाख रुपये, सॉरी 90,000 रुपये तो आ गए के लिमिटेड में, और डिस्काउंट में आ जाएंगे 10,000 रुपये, और टू डिबेंचर में आ जाएंगे 1 लाख रुपये। ये हमारी तीसरी एंट्री हो जाएगी। और पी नोट के लिए हम क्या एंट्री कर देंगे, के लिमिटेड टू बीपी। आइए 2 एंट्री और देख लेते हैं, लीजिए 2 एंट्री है हमारे पास, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 90,000, 10,000, 1 लाख रुपये। ठीक है, और ये एंट्री हो जाएगी क्या, के लिमिटेड टू बीपी 48,000, 48,000। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को कहें वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन को मिलते रहें हमारे वीडियोस के। कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी।